नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल मेक मैथ्स इजी बाय प्रफुल्ल कुमार। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको कंटेंट को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में आने वाले वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। मैथ्स में हमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस मिलती है जहां हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू किसी दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। और ज्योमेट्री तथा डेली मैथमेटिक्स में हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं उनमें भी हम एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूले में हम किस प्रकार से एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ रेक्टेंगल की लेंथ को वेरिएबल L से तथा रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को वेरिएबल B से डिनोट किया गया है। यदि हमें एक ऐसे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी हो तो हम उसका पेरीमीटर किस प्रकार फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हम यहाँ इसकी लेंथ L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो ये होगा 2 इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 7 सेंटीमीटर या इक्वल टू हमें मिलेगा 14 सेंटीमीटर। मीन्स हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिला है 14 सेंटीमीटर, जो एक्सप्रेशन 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है। L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के लिए। एक एग्जांपल और हम देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर की साइड को वेरिएबल L से डिनोट किया गया है। अब इसमें हमें एक ऐसे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिलेगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करने पे होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिला 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एक्सप्रेशन L स्क्वायर की वैल्यू है। इसी प्रकार से हम और एक्सप्रेशंस की वैल्यू उनमें दिए गए वेरिएबल्स की वैल्यूज के लिए किस प्रकार फाइंड करते हैं, इसके लिए हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ m is equal to 2 find the value of 3m minus 5। तो इसके लिए हम m is equal to 2 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग m is equal to 2, then we get 3 into 2 minus 5। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3m माइनस 5 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू m इज इक्वल टू 2 के लिए हमें प्राप्त होती है 1। चलिए नेक्स्ट इसी का फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 और m इज इक्वल टू 2 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम
इसमें पुट करेंगे। नाउ पुटिंग m is equal to 2, then we get 3 into 2 square minus 2 into 2 minus 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 into 2 square is equal to 4 minus 2 into 2 4 minus 7। Next 3 into 4 12 minus 4 and minus 7 is minus 11। अब 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस हमें मिलेगा 1। दैट मीन्स एक्सप्रेशन 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 की वैल्यू m इज इक्वल टू 2 के लिए हमें प्राप्त होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5m upon 2 minus 4। Now here we putting m is equal to 2, so we get 5 into 2 upon 2 minus 4। इस स्टेप में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर फॉर्म में है, सो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू m इज इक्वल टू 2 के लिए 1 प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ -2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7। तो इसमें वेरिएबल p की वैल्यू -2 हम पुट करेंगे। पुटिंग p is equal to -2 in the given expression, so we get -2, p की वैल्यू -2 हमें पुट करना है, इसका क्यूब तो -2 क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। अब p की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 इंटू -2 का क्यूब है तो ये होगा -8 -3 -2 का स्क्वायर ये होगा 4 प्लस 4 और -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा -8 प्लस 7। इस स्टेप में -2 -8 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा 16, -3 प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा -12 एंड -8 प्लस 7। अब यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेम साइन वाले नंबर्स को पहले ऐड कर लेंगे, तो 16 प्लस 7 इज 23 and -12 minus 8 is -20। अब 23 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो इस प्रकार से जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है इसकी वैल्यू p इज इक्वल टू -2 के लिए 3 प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस x माइनस 2। इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट करके हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -1। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, तो 2 इंटू -1 क्यूब माइनस
-1 -2। सिंप्लीफाई करने पे 2 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा, या माइनस और -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये +1 -2। इसके बाद 2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 +1 देन -2। यहाँ -2 और -2 ये टर्म्स ऐड हो जाएगी, ये ऐड होके होगी -4 एंड +1। अब इन दोनों नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा -3। तो इस प्रकार से हम एक्सप्रेशंस की वैल्यू दिए गए वेरिएबल की वैल्यू के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।